गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को हमारा चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है, जो कि सिचुएटेड है देवघर में। देवघर ठाड़ी उधमपुर से हम बात कर रहे हैं। बाबा धाम की ये नगरी है, यहीं पर हम क्लास लेते हैं और देवघर ठाड़ी उधमपुर में हमारा कोचिंग स्थित है। ऑनलाइन क्लास लेने के साथ साथ हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, जो संध्या 7 बजे यानी कि शाम के 7 बजे से 10 बजे तक हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7000496035। फ़ोन के साथ साथ यह व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन प्लस व्हाट्सएप नंबर भी है। जो हमें फ़ोन करेंगे उसको हम सारी जानकारी और सारा पीडीएफ और वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, और ये सारा चीज़ हम फ्री में उपलब्ध कराते हैं। बच्चों, अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो विश्व भूगोल का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। और विश्व भूगोल का वीडियो यदि आप हमारे सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि विश्व भूगोल से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या एनटीपीसी हो, कोई भी हो, जीएस के लिए हमारा क्लास काफी होता है। केवल हमारा क्लास कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिए और नोट बना लीजिए, तो आपका जीएस का कंप्लीट पैकेज हमारे चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर आपको मिल जाएगा। जिसमें हम ज्योग्राफी तो पढ़ाई दिए हैं, आज से ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे हम भारतीय मैप से प्रारंभ कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है भारतीय मैप का। भारतीय मैप के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हम पहले भी दिए हुए हैं, विश्व भूगोल के बीच में ही उपलब्ध कराए हुए हैं। इसके साथ ही आज से भारतीय भूगोल का लगातार लगभग 25 से 30 वीडियो हम पोस्ट करेंगे, जिसे पढ़कर आप भारतीय भूगोल के बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। दोस्तों, भूगोल को मैप से पढ़िए। जब तक आप मैप से नहीं पढ़ेंगे आपका भूगोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और भूगोल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद पॉल साइंस भी ढंग से समझ में नहीं आएगा, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉल साइंस ये सब का प्रतिफल इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स एक अलग सेक्शन है, लेकिन सारे को क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी जो है पूरे जीएस का बेस है। ज्योग्राफी को मैप से समझिए, और सारा मैप, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो या इंडिया का किसी स्टेट का मैप हो, आपको मैं फ्री हैंड खींच के बनाऊंगा, जो लगभग यूट्यूब पर आपको ना के बराबर किसी ट्यूटर द्वारा देखने को मिलेगा, जो परफेक्ट मैप बना सकते हैं। मैं फ्री हैंड वर्ल्ड मैप हो, चाहे भारतीय मैप हो, या झारखंड का मैप हो, या आप कमेंट करेंगे कि किसी राज्य का भारत के किसी राज्य का मैप के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हमको व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन विशेषता हम यहाँ पर जो पढ़ाएंगे ये वर्ल्ड मैप होगा, इंडियन मैप होगा, और झारखंड और बिहार का मैप से रिलेटेड चीज का संपूर्ण ज्ञान आपको हमारे चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से मिल जाएगा। आप सभी को मैं फिर से अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आइए भारतीय भूगोल पढ़ाने के क्रम में आज ये पहला लेक्चर भारतीय मैप से शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ गवाए शुरुआत करते हैं। ये भारतीय मैप का पहला लेक्चर है। मैप से संबंधित लगभग 2 लेक्चर हम लेंगे और ये पहला लेक्चर है। दोस्तों, अगर मैप देखा जाए तो ये हम पहले से खींच के रखे हैं, और बाद में आपको हम फ्री हैंड भी खींच के दिखा देंगे, जिससे आप खुद से भी मैप बना सकते हैं। तो ये भारत का मैप है, और अगर इसकी चौहद्दी देखा जाए तो भारत का मैप इस तरह चतुर्भुजाकार ही है,
और चौहदी अगर देखा जाए तो किस प्रकार है, इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु कहां कहां पर है। मैप ऐसे ही रहता है दोस्तों, और ऐसे आप अगर देखिएगा तो ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है, और दाहिना हाथ तरफ पूरब होगा और बायां हाथ तरफ पश्चिम होगा। अगर भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का नाम देखा जाए तो यहां पर होता है अरुणाचल प्रदेश में। आप मैप का सभी स्टेट को हम फ्रीली अभी खींच के दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में का एक जगह है किबिथु। किबिथु यह जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, इससे पूर्व में कुछ भी नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का उगते सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। उगते सूर्य का प्रदेश यानी कि सबसे पहले सूर्य यही अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और उधर पूरब भी है, ईस्ट वेस्ट, इधर यहां पर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ एस। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गोरमोती या गुहारमोती है जो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, गुजरात के यहाँ कच्छ में पड़ता है। और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कोल है जो कि अभी वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है, इसका नाम इंदिरा कोल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसी पॉइंट का नाम पहले पिग्मिलियन पॉइंट था, बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस प्रकार हम लोग भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम, पश्चिमी बिंदु का नाम, उत्तरी बिंदु का नाम और दक्षिणी बिंदु का नाम पढ़े। अगर इसकी चौहदी के बारे में बात करें कि चौहदी किस प्रकार है, यानी कि इससे सीमा जो है किसके किसके साथ लगती है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये दोस्तों, यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल है, ये वाला जो स्टेट देश पड़ता है इसको हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं, भूटान है, भूटान है। इधर यहाँ पर चीन पड़ता है, चीन, यहाँ पर भी चीन का सीमा पड़ेगा, चीन का सीमा पड़ेगा। ये भी इधर, इधर चाइना ही है, इधर सब चीन ही है, चीन ही है, चाइना है। इधर म्यांमार पड़ेगा, ये इधर यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला एरिया जो है म्यांमार का पड़ता है, म्यांमार। इसकी राजधानी, इसका पहले पुराना नाम बर्मा था। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार का है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इधर है अरब सागर समुद्र, अरब सागर समुद्र है, अरब सागर समुद्र है। इधर है बे ऑफ बंगाल समुद्र, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी समुद्र है। यहाँ पर इधर है पाकिस्तान, और उसके बाद इधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस प्रकार है। पाकिस्तान, के बाद है अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की भारत से वर्तमान में सीमा नहीं लगती है। अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का सीमा जो है उसको रेड क्लिफ नाम है, रेड क्लिफ नाम है। भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा है उसका नाम डूरन रेखा है। डूरन रेखा वर्तमान में नहीं लगती है। अगर देखा जाए तो पीओके जिसको अभी तक हमारे देश के नेता लोग उसको अपना समझते हैं, लेकिन पीओके पर राजनीतिक वर्चस्व जो है, यानी कि वो राजनीतिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है। पीओके के साथ अफगानिस्तान का 102 किलोमीटर सीमा लगती है। यह सीमा जो है कितनी है, 102 किलोमीटर है। भारत के साथ डूरन रेखा जो है 102 किलोमीटर लगती है, जो पीओके के साथ लगती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की सीमा राजनीतिक रूप से भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, लेकिन भौगोलिक रूप से 102 किलोमीटर सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम रेड क्लिफ है।
इधर भी, यहाँ भी पाकिस्तान ही पड़ता है। ये इधर यहाँ समुद्र है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। अब नॉर्थ से साउथ के बीच की जो दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे बच्चों तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से ये मेमोराइज हो जाएगा और उसके बाद आपको कभी नहीं भूलिएगा। और ढंग से मेमोराइज अगर कर लीजिएगा तो ये मैप से हजारों के हजार प्रश्न आपसे बन जाएंगे और बिना कोई याद रखे, बिना कोई किताब पढ़े दिमाग में अच्छे से मैं सेट करा दूंगा। तो इस प्रकार इतने ही देशों का सीमा भारत से लगता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है या किसके साथ नहीं लगती है। तो ये है, यहाँ भी ये क्षेत्र भी, यहाँ भी बांग्लादेश ही पड़ता है। बांग्लादेश के बाद इधर म्यांमार है। आइए अब भारत के सभी स्टेट्स को हम दर्शाते हैं कि कौन कौन सा स्टेट कहां कहां किस प्रकार से पड़ता है। इसको यहां से ऐसे करके मिला दीजिएगा बच्चों, और साथ ही इसको यहां से ऐसे करके ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये जो है, ये वाला पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है ये कहलाएगा लद्दाख, LD फॉर लद्दाख, समझ लीजिएगा। ये POK है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है यही है POK। इसको हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये हमारा भारत के कब्जे वाला कश्मीर है। तो हम लोग इसको जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको POK कहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग भी हम लोग के हिस्से में जो कश्मीर है, भारतीय हिस्से में जो कश्मीर है, उसको वो लोग पाकिस्तानी लोग IOK कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि हमारे देश के नेतागण कहते हैं कि एक दिन हम लोग पाकिस्तान से POK को लेके छोड़ेंगे, उसी प्रकार पाकिस्तानी लोग भी कहते हैं कि IOK को एक दिन इंडिया से लेके छोड़ेंगे। और इस क्षेत्र का नाम POK है। ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, यानी कि चाइना का अधिकार में जो भारत का हिस्सा है उसको कहते हैं अक्साई चीन क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र चाइना के हिस्से में आ जाता है। चाइना इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। और इस लाइन का नाम है LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जम्मू कश्मीर का सीमा का निर्धारण किया गया है उसका नाम है LOC। और यहां पर अक्साई चीन का जो सीमा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद यहां से यहां पर इस प्रकार बीचों बीच मिला देंगे और इसको बीचों बीच खींच देंगे तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश HP, ये हो जाएगा UK, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हम लोग सीधा मैप खींच देंगे। ये पंजाब का मैप हो गया, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून। ये यहां पर मिटा देते हैं बच्चों। यहां से यहां तक ये जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद यहां से, उसके बाद हम लोग यूपी का मैप खींचेंगे, यूपी का मैप खींचेंगे। यहां पर इस तरह जो है यूपी है, यूपी का मैप खींचेंगे, ये यूपी है। उसके बाद यहां से इस प्रकार हरियाणा का मैप खींचेंगे, हरियाणा का मैप।
ये हरियाणा HR, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, ये यूपी है, और ये HR हरियाणा, HR ये होगा हरियाणा, HR हरियाणा। ये जो है दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ये छोटा सा, तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक ओर से यूपी से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट लाइन जो है इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये इसको मिटा दिए तो आपको स्पष्ट दिखने में मदद मिलेगी। उसके बाद ये राजस्थान है, ये गुजरात है, राजस्थान का राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, ये छत्तीसगढ़ है, CHH छत्तीसगढ़, ये MP, यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये तेलंगाना, TEL शॉर्ट में तेलंगाना, सब छत्तीसगढ़ गया। ये वाला जो है ये बिहार है और ये छत्तीसगढ़, सीधे वाला है छत्तीसगढ़, और ये वाला जो है छत्तीसगढ़ है, ये बिहार है, ये झारखंड JH4 झारखंड, ये वेस्ट बंगाल है WB वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये गोवा है, GOA गोवा है, यहां से यहां तक एकदम। ये KL है, केरल, ये KT कर्नाटक का, बेंगलोर केरल का, तिरुवनंतपुरम ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा ODISHA ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई। इस प्रकार सभी का राजधानी आपको याद रहना चाहिए। राजधानी का भी कूट में आपसे पूछ देगा मिलान करने के लिए। ये जो है बांग्लादेश है। अब उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल की सीमा यहाँ तक लगती है। वेस्ट बंगाल की सीमा 3 देश से लगता है बच्चों, याद रखिएगा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। बांग्लादेश नेपाल से भी लगता है और भूटान से। ये सिक्किम है, सिक्किम है, सिक्किम का आइजोल, सिक्किम की राजधानी आइजोल, सिक्किम की राजधानी आइजोल। उसके बाद डायरेक्ट इसको यहां से यहां तक मिटा देंगे इसको, और यहां से यहां तक इसको मिला देंगे। मिला देने के बाद यहां पर इसको इसे करके मिलाएंगे। ये है त्रिपुरा, है त्रिपुरा,
TRIPURA, त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं, ये है मिजोरम है, ये सॉरी मिजोरम, मिजोरम। ये वाला जो है यही त्रिपुरा है, त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये है, इधर भी बांग्लादेश है, यहाँ भी बांग्लादेश है, यहाँ भी, इधर भी बांग्लादेश ही है। तो ये 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है, इसी कारण इसका नाम त्रिपुरा भी रखा गया है। ये है MG मतलब मेघालय, मेघालय। यहाँ पर इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और उसके बाद यहाँ पर ये है N फॉर नागालैंड, और N फॉर नागालैंड, M फॉर मिजोरम। यहाँ पर ये 7 राज्य हो गए आपके। एक और ये असम, असम 1 2, ये MG है, मेघालय को MG से शॉर्टकट में लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य जो है इसको कहते हैं हम लोग सतबहिनी। यहां से यहां तक क्या आता है, इसको कहते हैं 7 सिस्टर, सतबहिनी 7 सिस्टर के नाम से याद रखिएगा। 7 सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। मेघालय का शिलोंग हो गया, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल, असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, और मणिपुर का शिलोंग, ये इस तरह सबकी राजधानी है। इसके साथ ही 28 अभी वर्तमान में राज्य है, 28 वर्तमान में राज्य है। और अभी जो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम भारतीय मैप का लेक्चर 2 में पढ़ाएंगे। इसमें जगह काफी कम है, जिसमें आपको समझने में कठिनाई होगी, लेकिन वर्तमान में और हम पढ़ा देते हैं अभी कि 2 द्वीप जो है, द्वीपों का समूह जो है, यहाँ भारत में 2 द्वीपों का समूह है। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह। और द्वीपों के समूह को अर्चिपिलागो कहा जाता है, अर्चिपिलागो कहा जाता है। कोई अर्चिपिलागो भी कहते हैं, कोई अर्की। हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन आप दोनों ही जानिए, हमारी क्लास में आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्किपिलागो या अर्चिपिलागो एक ही होता है। और अर्चिपिलागो क्या होता है, तो कई द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह। तो भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों का समूह होता है, इसलिए अर्चिपिलागो। यहाँ पर भी है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली द्वीप है, लेकिन ये इसको अर्चिपिलागो नहीं कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 836 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 836 द्वीपों का समूह है। और इसमें अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 में से कई द्वीप ऐसे हैं जिस पर कोई मानव का बसाव नहीं है, और कुछ प्रमुख द्वीपों पर ही मानव रहते हैं, और जिसके बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। और अंडमान द्वीप के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगर
उसके बाद देखा जाए तो यही चार ठो द्वीप के बारे में अंडमान द्वीप समूह में मुख्यतः यही 4 द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कार निकोबार में देखा जाए तो निकोबार द्वीप समूह में 3 द्वीपों के बारे में मुख्यतः पढ़ना है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। 3 कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 द्वीपों के बारे में पढ़ना है। अगर देखा जाए तो और उसके नीचे जो है ग्रेट निकोबार के नीचे जो द्वीप आते हैं वो है सुमात्रा द्वीप है, और ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप से 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। जबकि यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को क्या करता है, अलग करता है। अगर देखा जाए तो यहाँ नॉर्थ अंडमान के ऊपर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, कोकोस आइसलैंड, कोकोस आइसलैंड, कोकोस आइसलैंड। कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड के बीच जो है एक पतला गलियारा है, पतला गलियारा है, वो 11 डिग्री चैनल द्वारा कोको आइलैंड जो है नॉर्थ अंडमान से अलग होता है। इसको कोको स्ट्रीट भी कहते हैं क्योंकि इधर से समुद्री जहाज का आवागमन होता है। एक गलियारा सा बन गया है, इधर से समुद्री जहाज का आना जाना लगा रहता है। इस प्रकार इस गलियारे का नाम, यानी कि नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो गलियारा है वो गलियारा 11 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, नॉर्थ अंडमान और कोको आइसलैंड को अलग करता है। इस गलियारे का नाम कोको स्ट्रीट है। याद रखिएगा कोको आइसलैंड जो है वो म्यांमार के हिस्से में आता है, जो पहले भारत का था लेकिन उधार एक तरफ से उसको दान कर दिया गया है म्यांमार को। ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा म्यांमार को दान कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू से मांगा गया था कि ये जो है हमारे हिस्से में नजदीक पड़ता है, इसलिए ये आप हमको दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और जवाहरलाल नेहरू जी दानी बन गए थे और कोको आइसलैंड को ये म्यांमार को दे दिया गया था। तब से लेकर आज तक कोको आइसलैंड म्यांमार के हिस्से में है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मिडिल अंडमान के पूरब में जो है एक आर्कीपिलागो है, एक आर्कीपिलागो है जिसका नाम जो है वहां पर कई द्वीप हैं, और इस प्रकार एक आर्कीपिलागो है जिसको रिटेज आर्कीपिलागो इसका नाम दिया गया है। मिडिल अंडमान के पूरब में स्थित है, मिडिल अंडमान के पूरब में स्थित है रिचेज आर्कीपिलागो। यहाँ पर जो कुछ द्वीप हैं उनका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है। हैवलॉक आइसलैंड को स्वराज आइसलैंड नाम रखा गया है। नेल आइसलैंड को शहीद आइसलैंड नाम रखा गया है, और रॉस आइसलैंड को बॉस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बॉस आइसलैंड कहा जाता है। यानी कि रॉस आइसलैंड का नाम अभी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड कर दिया गया है, और नेल आइसलैंड को शहीद आइसलैंड और हैवलॉक आइसलैंड को स्वराज आइसलैंड नाम रख दिया गया। ये पूरे जो द्वीपों का समूह है उसको रिचेज आर्कीपिलागो कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के जो ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम बेरन ज्वालामुखी है, जो मिडिल अंडमान में पड़ता है। मिडिल अंडमान के पूरब में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बेरन ज्वालामुखी है, और लगभग दक्षिण एशिया का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखा जाए तो नारकोंडम जो है, नारकोंडम भी एक ज्वालामुखी है जो नॉर्थ अंडमान के पूरब में है, नॉर्थ अंडमान के पूरब में है, और यह भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है, यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये बेरन ज्वालामुखी में
2005 में विस्फोट हुआ था, उसके बाद उससे लगातार लावा का उद्गार होते रहता है। और नारकोंडम जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी, इसमें उद्गार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकते हैं, तब उसका नाम सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अभी यह नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बेरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है वह नारकोंडम है। लेकिन सबसे बड़ा ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाए तो वह नारकोंडम ही है, जो नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, जबकि बेरन ज्वालामुखी मिडिल अंडमान के पूर्व में पड़ता है, और नारकोंडम ज्वालामुखी नॉर्थ अंडमान के पूर्व में पड़ता है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, जबकि ये यहाँ पर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को 6 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम कन्याकुमारी है। मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम कन्याकुमारी है। उसका सबसे पहले नाम जो था केप ऑफ कैमोरिन था। केप, 3 ओर से समुद्र से घिरे जगह को केप कहा जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा इसका नाम केप ऑफ कैमोरिन रखा गया। लेकिन भारतीय भाषा का अपभ्रंशन होने के कारण कालांतर में उसका नाम कन्याकुमारी हो गया। कन्याकुमारी का ये बिंदु पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ से 3 समुद्र का दर्शन हो सकता है। इधर बे ऑफ बंगाल समुद्र, इधर अरब सागर समुद्र, और इधर यहाँ हिंद महासागर समुद्र का आपको दर्शन हो सकता है। सामने हिंद महासागर, इधर अरब सागर, और इसके पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, और सामने हिंद महासागर। इस बिंदु पर चले जाने से ये बहुत ही पवित्र जगह भी है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं, और जो कि तमिलनाडु का, कन्याकुमारी तमिलनाडु का ही हिस्सा है। और इस प्रकार से मैप के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें अभी हम लोग जो पढ़े वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़े, जिसमें 836 द्वीपों का एक समूह है, आर्चिपिलागो है। ये आर्चिपिलागो है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो जो है ये मलाया आर्चिपिलागो है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है? मलाया, जिसमें मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा आता है। इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीपों का समूह है, और इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो भी मलाया आर्चिपिलागो है, जिसमें 25,000 द्वीप आते हैं। 25,000 द्वीप आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो मलाया आर्चिपिलागो। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। मालदीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का एक लेक्चर हम लेंगे लेक्चर 2 में। उसके बाद भारतीय मैप के बारे में लगभग आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसमें कई द्वीप हैं, जिसमें मात्र 34 द्वीपों पर ही जो है एक तरफ से क्रियाविधि होती है, जिसमें हम इस पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर मालदीव को हम जो है मालदीव को दिखा दिए हैं। मालदीव को दिखा दिए हैं। मालदीव 12 नंबर है। ये इस प्रकार है। 1 नंबर चेबरलियानी रिफ, ये कोरल द्वीप। याद रखिएगा बच्चों कि ये लक्षद्वीप जो है कोरल द्वीप है। मूंगा एक समुद्री जीव होते हैं। मूंगा द्वीप के मर जाने से और उसी पर लगातार मर कर जमा होते रहने से ये कोरल रीफ का निर्माण होता है। मूंगा द्वीप का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप है। भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप जो है यही लक्षद्वीप ही है। यहाँ पर कुछ जो द्वीप हैं, ये द्वीपों का समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ होता है लाखों द्वीप, लाख द्वीपों का समूह। अर्थ जो है इसका क्या है? लाख द्वीपों का समूह। पहला 1 नंबर जो है चेबरलियानी रीफ है। दूसरा बेरमगोर रीफ है। तीसरा बित्रा द्वीप है। चौथा चेटर द्वीप है। 5वां तिनकारा द्वीप है। 6ठा बंगाराम द्वीप है। 7वां
अगती द्वीप है, 8वां अंद्रोथ द्वीप है, 9वां कल्पेनी द्वीप है, 10वां कवारती, कवारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी भी है, कवारती लक्षद्वीप यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों, कवाद्वीप राजधानी है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। 12 नंबर में मालदीव एक अलग देश है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल एक दूसरे को, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल एक दूसरे को अलग करती है, और लक्षद्वीप को मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप का एकमात्र जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो अगती द्वीप पर है, इसलिए अगती द्वीप एक महत्वपूर्ण द्वीप हो जाता है। एकमात्र एयरपोर्ट इसी पर है, अगती पर ही है। और ये कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप या मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप जो है क्या है, कोरल द्वीप है या मूंगा द्वीप है। मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो छिछले समुद्र, यानी समुद्र का पानी जहां कम होता है, गर्म महासागरों में पाया जाता है। तो यहीं पर ये मूंगा मरकर एक ही जगह सब जमा होते जाते हैं, जिससे एक उसके ऊपर आने से द्वीप का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप क्या है, मूंगा द्वीप है। और इस बता दिए कि यहाँ पर जो है ये भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम कन्याकुमारी है। इस जगह से आप 3 समुद्र का दर्शन कर सकते हैं। इधर पूरब में बे ऑफ बंगाल, उनके बंगाल की खाड़ी समुद्र, पश्चिम में अरब सागर समुद्र और सामने हिंद महासागर समुद्र। तो ये था बच्चों आज का क्लास, जिसमें हम भारतीय मैप का पहला लेक्चर लिए, जिसमें भारत के मैप का सभी राज्यों का हम फ्री हैंड के माध्यम से दिखाए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे बड़े राज्य कौन है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में एक और लेक्चर हम लेंगे, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। यहां से भी अगर देखा जाए बच्चों, पढ़िएगा हमारे मैप में जो है जिस प्रकार हम ड्रॉ किए हैं, इसमें देखिएगा कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है, किससे नहीं लगती है, ये पूरी तरह से अच्छे से पालन करता है। और मैप का मूल गुणधर्म भी यही होता है कि सीमा किसके साथ, ये आसान काम नहीं है और इसको बनाने में आपको समय लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है। बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आपको कई क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। किसकी, अगर आपसे पूछ देगा कि सिक्किम का सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, नेपाल दे देगा, भूटान दे देगा और बांग्लादेश दे देगा, तो मैप से क्लियर है कि बांग्लादेश की सीमा इससे नहीं लगती है, नेपाल की तो लगी रही है और भूटान की लग रही है और चीन का तो लगता ही है। तो ये पूरा मैप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे मेमोराइज हो जाएंगे, जिनको पढ़ने के लिए आपको किताब में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा क्लास आपके लिए काफी होगा। तो ये था आज का क्लास बच्चों, इस भारतीय लेक्चर का, भारतीय भूगोल का पहला लेक्चर हम पढ़ाए। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम पहले बता दिए थे कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन क्लास भी हमारा जारी है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004960735। फोन नंबर के साथ व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, जो हमें कॉल करेंगे उसको हम ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध करा देंगे। हमारा चैनल का नाम है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर। विश्व भूगोल का सभी वीडियो अपलोडेड किया हुआ है यूट्यूब पर। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो सारा वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएगा विश्व भूगोल का। उसके साथ ही विश्व भूगोल पढ़ाने के साथ आज से हम भारतीय भूगोल प्रारंभ करते हैं। भारतीय भूगोल का 15 से 16 वीडियो या मुश्किल से 20 वीडियो होगा। उसके बाद इतिहास हम पढ़ा चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, साइंस तो साइंस का विशेषज्ञ ही हैं। उसके बाद साइंस में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद मैथ्स का भी क्लास ऑफलाइन में हमारा चलता है, साथ ही ऑनलाइन भी क्लास अभी दे रहे हैं। साथ ही क्लास 10 के जो बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10 और 9 के बच्चों का भी वीडियो में हम मैथमेटिक्स का वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये था आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा ये जो फ्री इनोवेटिव है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिल सके। तो ये था आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।